Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and friend. Welcome to ZMK Educational Network. This is me, काशिहाना. आज के लेक्चर में हम मोल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने स्टाइकोमेट्री के बारे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। तो आज की लेक्चर में हम मोल के बारे में बात करेंगे कि मोल हमारे पास क्या होती है। मोल का जो टॉपिक है ये क्लास 9 में भी चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस लेक्चर में भी हम डिटेल से बात करेंगे मोल के बारे में कि मोल हमारे पास क्या होती है। तो मोल का फर्स्ट ऑफ ऑल मोल का जो कंसेप्ट था ये हमारे पास किसने दिया था? ये ऑस्टवाल्ड ने दिया था। द आइडिया ऑफ मोल वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय ऑस्टवाल्ड इन 1896। मोल का कंसेप्ट सबसे पहले ऑस्टवाल्ड ने 1896 में दिया था। मोल जो है ये हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? द मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल जो है इसकी यूनिट हमारे पास क्या है? द यूनिट ऑफ मोल इज MOL। ये हमारे पास क्या है? ये मोल की यूनिट है। इसके अलावा अगर हम मोल की मीनिंग के बारे में बात करें कि मोल की मीनिंग क्या है हमारे पास, मोल हमारे पास एक लैटिन वर्ड्स है। क्या है? एक लैटिन वर्ड्स है जिसकी मीनिंग है ह्यूज या पाइल या हीप। ये 3 वर्ड्स हैं, यानी कि इन सब की मीनिंग हमारे पास क्या होती है? इसकी मीनिंग्स है हमारे पास लार्ज, बड़ा। यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो इसको हम लोग लैटिन वर्ड्स में क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। इसके अलावा मोल जो है हमारे पास ये एक काउंटिंग यूनिट है। क्या है? डेली लाइफ में हम काउंटिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक हम डोजन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लाइक डोजन हम इस्तेमाल करते हैं या ग्रॉस हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मोल भी हमारे पास इस तरह की एक काउंटिंग यूनिट है। जिस तरह डोजन हम क्या करते हैं? जब 12 सिमिलर थिंग्स लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोजन कहते हैं। इसी तरह जब हम 144 सिमिलर थिंग्स जब हम लेते हैं तो इसको हम ग्रॉस कहते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं 144 पेंसिल लेता हूं तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1 ग्रॉस पेंसिल है। इस तरह अगर मैं 12 एग ले लूं तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 1 डजन एग है। इसी तरह अगर हम लोग 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 थिंग्स किसी भी सब्सटेंस की हम यानी कि एवोगैड्रो नंबर, इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। यानी कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल्स के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलर 12 सिमिलर थिंग्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इसको हम डोजन कहते हैं। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, जब हम क्या करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट की फार्मूला मास, इसको हम किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल मैं एक सब्सटेंस लेता हूं, यानी कि एटम लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूं तो इसका मास क्या है? इसका मास है हमारे पास 1 mu। ये मास क्या है हमारे पास? 1 mu। ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। आप लोगों को पता है कि 1 mu, या आप लोगों को पता है कि 1 mu हमारे पास इक्वल होती है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास क्या है? इतना है। अब हम क्या करते हैं? जब इस मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 mu या 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻40 ग्राम, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं किस चीज में? 1 ग्राम में मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं कि हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन मास है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम कब ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब ये हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, फिर मैं किसी भी एटम की एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 हाइड्रोजन ले लूं, फिर मैं इसका मास जो है, मैं इसका मास ग्राम में एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम है।
तो यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर होता है तो आप लोग इसको कैलकुलेट करें, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 ग्राम। यानी कि ऐसे एवोगैड्रो नंबर में ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी एटम की एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट की फार्मूला मास इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, इस तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल लूं H2O, ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसकी मास है हमारे पास 18 AMU, ये एक AMU, ये हमारे पास क्या है, ये 1 H2O का मॉलिक्यूलर मास है। या अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं इसको, तो अगर मैं इसको ग्राम में डिनोट करूं तो 18 मल्टीप्लाइड बाई EMU आपके पास बराबर है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। आई थिंक इससे अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे आएगा 2.9 समथिंग वैल्यू आएगा। जब आप इसको 18 EMU है, आप लोग इसको कन्वर्ट करें किस चीज में, 18 ग्राम में इसको एक्सप्रेस करें, किस चीज में, 18 ग्राम में इसको एक्सप्रेस करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम मोल कहते हैं। ये आप कब 18 ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब आप H2O की एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O लेते हैं, फिर आप इस मास को क्या कर सकते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 H2O का जो मास था वो 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 था। ये हमारे पास किस चीज की मास था, 1 H2O का मास था। अब हमारे पास एक H2O नहीं है, अब हमारे पास जो H2O है वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 H2O का जो मास होता है, जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा 18 ग्राम। यानी कि 1 H2O का जो मास था वो आपके पास इतना था। जब आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो आपके पास ये 1 H2O का मास नहीं होगा, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O का मास होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर है एवोगैड्रो नंबर, इसमें ये एबिलिटी है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल या एटम या फार्मूला मास की जो मास होती है, जब आप इसको किसी भी एटम की अगर आप लोग यानी कि मॉलिक्यूल या सब्सटेंस की अगर आप लोग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हो तो इसका मास आप ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग खुद इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास 18 AMU से ये 18 ग्राम में कन्वर्ट हो गई। तो इसके बाद हम फॉर एग्जांपल इनिशियल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है और इसका जो मास होता है इसको हम फार्मूला मास कहते हैं। सोडियम की मास है 23 और क्लोरीन की मास है 35.5, तो इसे मास आ जाएगा 58.5 AMU, या आप लोग ग्राम में लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं फॉर एग्जांपल 58.5 ग्राम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। और आप कब इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब आप 6.023 कितना 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 NaCl ले ले, फिर इसका मास क्या आएगा, इसके मास 58.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर ले कि ये 1 EMU जो थी ये इंतहाई कम मास थी। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी वजह से इस जुबान में उसको क्या कहते थे, ह्यूज कहते थे, मोल कहते थे, कि हम एक स्मॉलर अमाउंट को हम लार्जर में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्यों कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें कैलकुलेशन वगैरह जो होती है वो ईजिली होती है। इसके अलावा इसमें अदर पॉइंट भी है कि अगर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, फिर इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट लाइक इस केस में, तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अगर हमने मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, फिर इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। अगर हमने फार्मूला यूनिट की मास को एक्सप्रेस कर दिया, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास भी कहते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास कि इसके हम मुख्तलिफ तरीकों से मोल की डिफिनीशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट डिफिनीशन थी कि हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट की मास को अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। इसके अलावा सेकंड डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की इतना अमाउंट ले ले, अमाउंट किस चीज में, मास में, कि फिर इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो इसको हम, इस मास को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने H2O की 18 ग्राम H2O मैंने ले लिया,
जब हम 18 ग्राम H2O लेंगे तो इसमें कितने H2O पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इस वजह से इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। सेकंड डिफिनेशन आप लोग खुद नोट कर ले, द अमाउंट किस चीज में, मास ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। थर्ड डिफिनेशन हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस की जब हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। जिस तरह हम 12 पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, 12 पार्टिकल हम किसी थिंग्स के लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डोजन कहते हैं। इसी तरह अगर हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल एक सब्सटेंस की लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मोल्स कहेंगे। फिर मोल्स में हमारे पास एक मोलर मास हमारे पास क्या होती है, एक सब्सटेंस की जो मास होती है, अगर आप लोग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, इसका जो मास होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस की जो मास होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 मोल एक सब्सटेंस ले ले, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 1 मोल H2O ले लिया, इसका जो मास होता है ये आपके पास कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यानी कि वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम पर मोल है। इस मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। 1 मोल सब्सटेंस की मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, मोलर मास की यूनिट क्या है, वो है हमारे पास ग्राम पर मोल। और इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, हम कैलकुलेट इसको 3 स्टेप पर मोलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, अगर किसी ने आपको बता दिया कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करेंगे, इस सब्सटेंस की आप केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो केमिकल फार्मूला आप लोगों को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल फार्मूला है H2SO4। स्टेप नंबर 1 आपने कर दिया। स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे आप जो एलिमेंट इसमें मौजूद होती है, कंपाउंड जो होता है ये हमारे पास किस चीज से बना होगा, ये हमारे पास एलिमेंट से बना होगा। और हर एलिमेंट के आप क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास है हमारे पास 1, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे इसकी नंबर ऑफ एटम के साथ। 1 है और इसकी एटम कितने हैं, वो हमारे पास 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड सल्फर की जो एटॉमिक मास है वो 32 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस सल्फर कितने हैं, 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऑक्सीजन की रिलेटिव एटॉमिक मास कितनी है, वो हमारे पास 16 है, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 4 है, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आंसर आ गया 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98। और ये हमारे पास जो मास आ गई ये 1H2SO4 की मास है। तो हम तो मोलर मास मालूम करते हैं, हम एक H2SO4 नहीं लेते, हम यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2SO4 लेते हैं। इसी वजह से हम इस मास को लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस्ड द मास इन ग्राम पर मोल। तो क्या आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मोलर मास है। इस तरह आप लोगों को का होमवर्क है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ग्लूकोज C6H12O6। आप क्या करेंगे, इसकी मोलर मास मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 1 मोलर मास में आप इसकी क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 हर एलिमेंट की मास मालूम करेंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में इसको ऐड करेंगे, और लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हर सब्सटेंस की हमारे पास क्या होती है, मोलर मास होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। क्या है, मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, 1 मोल अगर हम गैसेस सब्सटेंस लेते हैं, 1 मोल अगर हम लोग क्या करते हैं, गैसेस लेते हैं, तो वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय by 1 mole of a gas is called
क्या कहते हैं इसको? इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक, एवोगैड्रो लॉ को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि एवोगैड्रो लॉ हमारे पास क्या कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक 1 मोल गैस, अगर आप क्या करते हैं 1 मोल गैस लेते हैं किस चीज पर? एसटीपी पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या होती है 200, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होती है हमारे पास? वो हमारे पास 1 एटीएम या हमारे पास क्या होती है 760 टार या 760 mm ऑफ एजी। ये हमारे पास क्या होती है स्टैंडर्ड प्रेशर होती है। इस पर जो हमारे पास 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है 22.4 dm³। और इस मोल को, इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, एक गैस एक गैस ले लिया। एक गैस है आपके पास, जो एक कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है और हाइड्रोजन हो सकती है। आपने क्या कर दिया, आपने इसको प्रेशर यानी कि 1 एटीएम पर, 1 एटीएम प्रेशर थी, 273 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या थी टेम्परेचर थी। आपने 1 मोल ए गैस ले लिया, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब अगर मैं इसको अदर अंदाज में एक्सप्रेस करूं, यानी कि 22.4 dm³ जब हम किसी भी गैस की वॉल्यूम लेते हैं तो इसमें कितने पार्टिकल्स, ए की कितनी पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ए होंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास थी मोलर वॉल्यूम के 1 मोल गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ये आपके पास एमसीक्यूज भी हैं कि एसटीपी पर 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप 1 मोल ले ले, नाइट्रोजन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, हाइड्रोजन ले ले, जो भी आप गैस लेना चाहते हैं, तो 1 मोल अगर आपके पास 1 मोल होता है तो वो एसटीपी पर 22.4 dm³ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इसमें कंडीशन है कि अगर ये गैस जो है ये आपके पास आइडियल गैस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको आरटीपी पर रखना चाहते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो ये क्या करेगा? ये 24 dm³ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? आरटीपी पर 24 dm³ हमारे पास क्या है? मोलर वॉल्यूम है। और एसटीपी पर 22.4 dm³ जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? मोल के हम कैलकुलेशन करेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास 90 ग्राम आपके पास क्या है? वाटर है। तो ये आपके पास वाटर कितने मोल्स होंगे? इसके अलावा अदर पॉइंट्स हम इस तरह इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे कि मोल, फॉर एग्जांपल आपके पास 18 ग्राम वाटर है, तो इसमें वाटर की कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, बॉन्ड्स कितने होंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।